दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था अपने लेक्चर नंबर 2 में कि जिस भी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है उस मॉलिक्यूल को क्या बोला जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, तो वहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था। उसके बाद हमने 3rd लेक्चर में एलिन के बारे में डिस्कस किया था। एलिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 4th हमारा डिस्कसन है सेंटर ऑफ सिमेट्री के ऊपर। ठीक है, तो जरा सा सेंटर ऑफ सिमेट्री का एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद हम डेफिनेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो ध्यान से देखो, डबल बॉन्डेड कार्बन, ठीक है, यहाँ पे रहा क्लोरीन, यहाँ पे रहा हाइड्रोजन, यहाँ पे रहा हाइड्रोजन, यहाँ पे रहा क्लोरीन। अच्छा, वो सेंटर ऑफ सिमेट्री होता क्या है बेसिकली, ठीक है, हमें एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट खोजना है इस मॉलिक्यूल के इनसाइड में। हमें एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट खोजना है जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमें सारे एटम्स के क्या मिल जाए, मिरर इमेज। चलो जैसे समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे एक पॉइंट एज्यूम कर ले रहा हूँ, ठीक है, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमें इस कार्बन का मिरर इमेज कार्बन मिल रहा है, नो डाउट। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर पीछे की ओर जाओ तो देखो क्लोरीन मिल रहा है, और यहीं से जस्ट रिवर्स पीछे की ओर जाओ अगेन क्लोरीन मिल रहा है। तो हम बोल सकते हैं क्लोरीन जस्ट मिरर इमेज ऑफ क्लोरीन है इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। ये हाइड्रोजन है, अगर यहाँ से पीछे जाओ तो हाइड्रोजन मिल रहा है, अगेन पीछे जाओ अगेन हाइड्रोजन मिल रहा है। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमें हाइड्रोजन का भी मिरर इमेज मिल गया। अब कौन सा एटम बचा, कोई नहीं बचा। तो इस पॉइंट को बोला जाता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ छोटा सा। मान लो मैंने ले लिया एक साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, यहाँ मिड में एक पॉइंट बना रहा हूँ। देखो इस तरफ जाओ तो क्या मिल रहा है, CH2, पीछे की ओर जाओ अगेन CH2, यहाँ जाओ फिर से CH2, इधर जाओ फिर से CH2। मतलब ये पॉइंट हमारा क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में हमें सारे एटम्स के क्या मिल जाए, मिरर इमेज। तो डेफिनेशन को ध्यान से देखो, ठीक है। तो बच्चों सेंटर ऑफ सिमेट्री का डेफिनेशन क्या निकल के आया कि सेंटर ऑफ सिमेट्री इज डिफाइंड एज एन इमेजिनरी पॉइंट। ये हमारा क्या है, एक इमेजिनरी पॉइंट है जो प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में हमें सभी एटम्स के क्या मिल रहे हैं, मिरर इमेजेस मिल रहे हैं। तो यही एग्जैक्टली डेफिनेशन है किसका, सेंटर ऑफ सिमेट्री का, जिसे शॉर्टकट में कभी कभी लोग बोल देते हैं COS। ओके, तो जैसे ये हमारा रहा एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 में जरा ध्यान से देखना, इस कार्बन और कार्बन के बीच में देखो मैंने एक पॉइंट इमेजिन कर लिया, ठीक है। तो देखो इस कार्बन का मिरर इमेज कार्बन मिल रहा है। यहाँ पे CH3 जस्ट एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। तो CH3 भी एक दूसरे के क्या मिल रहे हैं, मिरर इमेजेस। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन भी हमें क्या मिल रहा है, मिरर इमेजेस इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है। एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि यार देखो सर क्लोरीन का मिरर इमेज क्लोरीन मिल रहा है, अगर यहाँ पे इस कार्बन को पॉइंट मान लिया। हाइड्रोजन का मिरर इमेज हाइड्रोजन मिल रहा होगा अगर हमने इसको क्या मान लिया, पॉइंट मान लिया। लेकिन ऐसा नहीं है, दिस इज द कंडीशन। तो यहाँ पे लेकिन किस्सा अलग है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि हमें तो मिल रहा है इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लोरीन का मिरर इमेज क्लोरीन, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम भूल गए, ये क्या है, ये एलीन है। ये बच्चा एलीन है। और सेम ईयर ये भी क्या है, एलीन है, क्योंकि इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड अगर एक साथ आ जाए या ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एक साथ आ जाए तो एलीन है। और इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड में अभी लेक्चर 3 में मैंने बताया था कि पूरा का पूरा मॉलिक्यूल क्या होता है, नॉन प्लेनर। अगर ये क्लोरीन और हाइड्रोजन सेम प्लेन पे हैं तो ये क्लोरीन बाहर आ रहा है, हाइड्रोजन अंदर जा रहा है, किसी कीमत पे तुम्हें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मिलने वाली है। तो ना यहाँ पे हमें कोई COS मिल रहा है, ना ही यहाँ पे कोई COS मिल रहा है। और सिर्फ उसका एक रीजन है, पूरा मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर है। अगर एक ही प्लेन में होता तो हम बात को आगे बढ़ा सकते थे और हम चेक कर सकते थे कि क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलेगी या नहीं। इन दोनों में नहीं मिलता है। अभी नोट बना के लिखो कि एलीन वाले केस में अगर मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। चलो एग्जाम्पल नंबर हम 4 पे आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 इज ऑल्सो केस ऑफ एलीन। और एलीन के साथ साथ इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, तो फिर से पूरा मॉलिक्यूल क्या हो गया, नॉन प्लेनर। इसका मतलब नो सेंटर ऑफ सिमेट्री। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 ये भी केस किसका है, एलीन का है, लेकिन इसमें ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है। लेक्चर 3 ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड क्या होते हैं, प्लेनर मॉलिक्यूल होते हैं। अगर प्लेनर है तो ये देखो यहाँ मैं एक पॉइंट मार रहा हूँ, तो कार्बन का मिरर इमेज कार्बन, यस। इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में कार्बन का मिरर इमेज कार्बन, यस। इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में पीछे की ओर जाओ तो हाइड्रोजन और यहाँ आओ क्लोरीन, तो देखो नहीं मिला।
ऐसा होता कि अगर हाइड्रोजन यहाँ होता, क्लोरीन वहाँ होता तो मिल जाता, लेकिन अब यहाँ हाइड्रोजन के सामने कौन आ गया, क्लोरीन आ गया, तो अब बाय डिफ़ॉल्ट इसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रही है। लेकिन जेईई मेंस में या नीट में ऐसा हो सकता है कि हाइड्रोजन के सामने अगर हाइड्रोजन आया तो सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे अगर मान लो ऐसा पॉइंट एज्यूम करते हैं तो ऊपर की ओर जाओ तो ऊपर की ओर प्रोजेक्शन किसका है, हाइड्रोजन का, तो नीचे की ओर जाओ तो हाइड्रोजन मिल रहा है। चलो बहुत अच्छी बात है। ऊपर की ओर जाओ तो क्लोरीन का प्रोजेक्शन है, नीचे की ओर जाओ तो क्लोरीन है, तो क्लोरीन भी मिल गया। लेकिन बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इसमें तो सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल गई है, लेकिन नहीं। जब तुम यहाँ जा रहे हो ऊपर की ओर तो तुम्हें मिल रहा है CH2, लेकिन नीचे जा रहे हो तो क्या मिल रहा है, हवा, कुछ नहीं है वहाँ पे। इसका मतलब हमें इस मॉलिक्यूल का सेंटर ऑफ सिमेट्री ना मिलने की वजह से इसके अंदर भी कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। आई बात समझ में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, बड़े ध्यान से देखना। ये हाइड्रोजन कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर, ठीक है। ये भी हाइड्रोजन कहाँ चला गया, ऊपर की ओर। अगर मान लो यहाँ पे इसको पॉइंट को मान्य होते हैं तो हमें यहाँ पे तो सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल रही है CH2 और CH2, नो डाउट। लेकिन अगर हम यहाँ ऊपर की ओर जा रहे हैं तो हाइड्रोजन मिल रहा है, नीचे की ओर जा रहे हैं क्लोरीन मिल रहा है। इसका मतलब नो सिमेट्री, क्योंकि अगर ऊपर हाइड्रोजन है तो नीचे की ओर जाने पर अगर हाइड्रोजन मिलता, यहाँ पे जा रहे हैं Cl मिल रहा है और यहाँ पे जा रहे हैं अगर Cl मिलता तो सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल जाती, लेकिन इसके अंदर हमें कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रही है, तो नो COS। लेकिन यहाँ डियर स्टूडेंट दिस इज द एंटी प्रोजेक्शन, दिस इज नोन एज द न्यूमैन प्रोजेक्शन। एंड इन द न्यूमैन प्रोजेक्शन तुम्हें लग रहा होगा कि ये देखो सर क्लोरीन है सामने तो उसके नीचे भी क्लोरीन, यहाँ पे अगर ब्रोमीन है तो उसके पीछे भी ब्रोमीन, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन है तो पीछे भी हाइड्रोजन, तो इसका मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। अब ये लास्ट एग्जाम्पल में आते हैं। ये लास्ट एग्जाम्पल को थोड़ा सा समझने में दिक्कत आएगी। मान लो ये हमारा क्या है, ये हमारा है साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। तो जरा ध्यान दो, क्लोरीन का प्रोजेक्शन कहाँ है, ऊपर की ओर है। अगर इस क्लोरीन का प्रोजेक्शन ऊपर की ओर है और इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमें इस क्लोरीन का मिरर इमेज बनाना है तो जस्ट नीचे जाओ, डायगोनली हमें क्लोरीन मिल जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे क्लोरीन ऊपर की ओर प्रोजेक्शन है, तो यहाँ पे क्लोरीन कहाँ है, नीचे की ओर प्रोजेक्शन। तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर ऊपर जाओ क्लोरीन और नीचे जाओ तो क्या मिल रहा है, क्लोरीन मिल रहा है। ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन नीचे की ओर प्रोजेक्शन है और इस हाइड्रोजन का ऊपर की ओर प्रोजेक्शन है। तो मतलब ये समझो एक हाइड्रोजन ऊपर की ओर है, एक हाइड्रोजन नीचे की ओर है, तो डायगोनली जाओ तो तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन में मिल रहा है, ये देखो ब्रोमीन और ये देखो ब्रोमीन, ये देखो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमें मिरर इमेज मिल रहा है, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये आयोडीन और ये आयोडीन, तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमें मिरर इमेज मिल रहा है। तो बहुत दिमाग लगा के काम करना पड़ेगा। तो इसके अंदर भी सेंटर ऑफ सिमेट्री है। दैट्स ऑल डियर स्टूडेंट।